तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर 12-21 एक नया कोड हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया है। क्या इस नए कोड के तहत रजिस्ट्रेशन होगी, क्या प्रोसेस है और इस नए प्रोग्राम के तहत आप 22,000 रुपए तक की इमदाद को कैसे हासिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ेकार होगा। जो हज़रात 9,000 रुपए की पेमेंट को हासिल करना चाहते हैं उनको 8500 जारी कर दिए गए थे, लेकिन कुछ लोग अब ऐसे भी हैं जिनको 8500 नहीं मिले थे। क्या इस दफा उनको भी 9,000 रुपए की पेमेंट जारी की जाएगी और ये कब आने वाली है पेमेंट? 4500 रुपए का राशन आपको कब तक फराहम किया जाएगा, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल शकील सच को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, आपके सवाल का जवाब दिया जाता है। इस वक्त की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज ये है, हुकूमत की जानिब से 12-21 एक नया कोड जारी कर दिया गया है, जिसके तहत लोगों को मैसेजेस मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। काफी ज्यादा लोगों को इसके मैसेज भी मौसूल हो चुके हैं। अब बहुत ज्यादा अफराद ये भी पूछ रहे हैं कि हम इस नए प्रोग्राम में शामिल कैसे हो सकते हैं और 22,000 रुपए क्या हमें भी मिलेंगे, क्या इस इमदाद से हम फायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में आपको मुकम्मल आगाही देंगे, मगर ज्यादातर अफराद क्योंकि 9,000 रुपए की पेमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पेमेंट उनके अकाउंट में कब आएगी। अब अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा है कि हमें 7,000 रुपए की पेमेंट जो कि फर्स्ट और सेकंड पेमेंट थी वो हमें मिली थी, उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए हमारे अकाउंट में भेजे गए हैं, हमें 8500 क्यों जारी नहीं किए गए। और उनका ये भी सवाल था क्या इस दफा जो 9,000 रुपए की आने वाली पेमेंट है वो हमें जारी की जाएगी या वो भी हमें नहीं मिलेगी। तो आपको क्लियर करते चले, 8500 वालों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। जिनको 8500 की पेमेंट मिल चुकी है, चाहे उनका स्कोर अभी क्योंकि बढ़ ही नहीं किया, तो तब भी इस दफा की पेमेंट जो आने वाली पेमेंट है वो 9,000 रुपए की उनके अकाउंट में लास्ट में भेजी जाएगी। जबकि जिनको 1,500 रुपए 7,000 वालों को मिले हैं, 8500 नहीं मिल सके। हालांकि 8500 की जो कि अप्रैल की पेमेंट है वो तो उनके अकाउंट में भेजी गई है, उन्होंने नहीं वसूल की तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी पेमेंट को वसूल कर लेते। ताहम ये बात आपको समझाते चले, आने वाली पेमेंट जून की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के दरमियान आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। ये 7,000 वालों को भी मिलेगी और 8500 वालों को भी मिलेगी। 4500 रुपए का राशन का आगाज किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। अब इस सब्सिडी को मुफ्त आटे में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके तहत अब आप मुफ्त आटा हासिल कर सकेंगे। कोड इसका वही होगा 8070, उस पर आप मैसेज करेंगे। जो लोग पहले से रजिस्टर हैं, जिनको पिछले दफा आटा मिला था तो वो अब भी उनको आटा मिलेगा। जो नई रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे वो 8070 कोड पर अपना मैसेज भेज देंगे। ताकि ये बात समझाते चले, पिछले दफा की तरह इस दफा थोड़ा मुख्तलिफ तरीक़ेकार है। पिछले दफा आपको 100% मुफ्त आटा फराहम किया गया था, बिल्कुल खसूसी रियायत दी गई थी तमाम उन गरीब अफराद और मुस्तहिक अफराद को। लेकिन इस दफा 100% आटा नहीं मिलेगा, बल्कि इस दफा 50% आपको रियायत के तौर पर आटा मिलेगा। 9,000 रुपए के आटे में 4500 रुपए की रियायत दी जाएगी। अब आ जाते हैं अपने असल मौजू की जानिब, जो कि हमारा 12-21 एक नया कोड हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। इसके तहत लोगों को अब मैसेज मिल चुके हैं। इसमें आप 22,000 रुपए तक की इमदाद को हासिल कर सकते हैं। ये शादीशुदा अफराद के लिए है और खास तौर पर जो खवातीन हामला हो चुकी हैं तो उनके बच्चे जो कि 2 साल से कम उम्र के हैं। इसमें आपको सहमाई बुनियादों पर 2,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए सहमाई किस्त भी जारी की जाती है। टोटल 22,000 रुपए की रकम आपके अकाउंट में भेजी जाती है। ये बेनजीर नशोनुमा का एक प्रोग्राम है। जो खवातीन इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनके पास बच्चे को लगवाया गया इंजेक्शन का कार्ड उनके पास
पास मौजूद होना चाहिए, जिसमें बाकायदा तौर पर डेट भी मेंशन की होती है कि फ्लैट डेट को बच्चे को इंजेक्शन लगवाया गया है। तो अपना कार्ड लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि आपके शहर में मौजूद है, तो वहां पर नशोन्माद सेंटर कैंप किए गए हैं। वहां पर आप जाकर बच्चे की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें हामला खवातीन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं और जिनका बच्चा 2 साल से कम उम्र का है, दोनों रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं। इसमें ये लाजिम है आप अपना मोबाइल नंबर और हिफाजती टीकों का कार्ड, और अगर आपके पास बे फार्म बना हुआ है तो वो भी आप साथ ले जाएं। आपकी रजिस्ट्रेशन वहां पर हो जाएगी और आपको सहमाई बुनियादों पर 2000 से लेकर 2500 रुपए की इमदाद जारी की जाएगी। ये टोटल 22,000 रुपए तक की इमदाद बन रही है, जिसके तहत आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो 12-21 से आपको मैसेज भी मौसूल हो जाता है। तहम 12-21 कोड के तहत आप नई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जो लोग रजिस्ट्रेशन नशोन्माद सेंटर में जाकर करवाते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो उनको 12-21 कोड के तहत वापसी पर जवाब मौसूल हो जाता है। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल शकील सच को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके अहम सवाल का जवाब दिया जाता है।